दे नहीं रहे, तो यहीं पर प्रिंट करवा दो। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम यहां पर लिख देंगे @ उसके बाद फिर ऐप डॉट राउट, ठीक है, राउट, और यहां पर हम लिख देंगे इसका राउट को, ठीक है। तो राउट को हम यहां पर लिख देंगे, तो राउट क्या हो जाएगा, स्लैश, उसके फिर यहां लिख देते हैं टेस्ट। अब स्लैश टेस्ट यहां पर लिख दिए, इसको पहले स्टॉप कीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर राइट क्लिक और रन कोड कर दीजिए, इसको एग्जीक्यूट करवा दीजिए। ओके, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जाकर इस राउट के जगह हम यहां पर डाल देंगे टेस्ट। अब टेस्ट जो है एग्जीक्यूट हो गया होगा, और उसके बाद फिर यहां पर बता रहा है कि द व्यू फंक्शन फॉर टेस्ट डिड नॉट रिटर्न द वैलिड रिस्पॉन्स, द फंक्शन ईदर रिटर्न नन और एंडेड विदाउट द रिटर्न स्टेटमेंट। तो हाँ, यहां जो देखा आपने कि द फंक्शन ईदर रिटर्न नन, अब प्रिंट क्या रिटर्न करता है आपका, प्रिंट बेसिकली नन ही रिटर्न करता है, नॉन टाइप रिटर्न करता है, ये हम लोग सब लोग जानते हैं फंक्शन वाले क्लास से ही, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर और एंडेड विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट, तो रिटर्न तो इसके अंदर है ही नहीं, राइट। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि इसके जगह ये सेम चीज को, ये सेम स्ट्रिंग को हम लिख देंगे लेट्स सपोज रिटर्न के अंदर, ठीक है। रिटर्न के अंदर कुछ तो रिटर्न करवाना पड़ेगा ना, ठीक है, रिटर्न के अंदर। अब इसको स्टॉप कीजिए और उसके बाद फिर से इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, मतलब मेरा सर्वर फिर से क्या हो गया, अप हो गया। अब फिर से इसको अगर हम हिट करेंगे, दिस इज माय फंक्शन टू रन अ ऐप, कुछ कैलकुलेशन लिखना है बीच में, कुछ कैलकुलेशन लिख दीजिए, ठीक है। अब मुझे यहां पर लिखना है कि यार एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, आप यहां पर सिंपल सा जो रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, उसमें मुझे रिटर्न कर दो 5 + 6 भी, ठीक है, 5 + 6 का जो भी कैलकुलेशन होता है वही मुझे रिटर्न कर दो, या मैंने कुछ भी यहां पर लॉजिक लिखा हुआ है। अब देखिए इसको रन कराते हैं, होता है या नहीं होता है, लेट्स सी। तो यहां पर मैंने स्टॉप किया, फिर से एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद फिर इसको कर दो 502 बैड गेटवे यहां पर आपका आ गया, और यहां पर आपका रिटर्न जो है वो रिटर्न नहीं हुआ। चलिए इसको यहां पर एक काम करते हैं, फिर से इसको 5 प्लस यहां पर a जो है a इज इक्वल टू, अब ऐसे लिखते हैं यहां पर a इज इक्वल टू 5 + 6, ठीक है, और उसको यहां पर एज अ a जो है, ठीक है, a को यहां पर प्रिंट करवाते हैं। अब चलिए देखते हैं होता है या नहीं, तो स्टॉप करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, रन कोड करेंगे, ठीक है, रन कोड, सर्वर चलना शुरू हो गया है। अब स्लैश टेस्ट पर जाकर हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, ये वाला चीज। तो अगेन 500 बैड गेटवे यहां पर आपका आ गया कि यहां पर बेसिकली हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं ऑन अ टेस्ट पाथ, ऑन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो क्योंकि ये रिटर्न नहीं दे पा रहा है, राइट, ये जो है ये रिटर्न यहां पर नहीं दे पा रहा है, और इसके चलते यहां पर इशू आ रहा है, और यहां पर आप 2 आर्ग्यूमेंट रिटर्न कर दे रहे हो टुगेदर। ऐसा हो सकता है कि हम यहां पर क्या लिख दें, तो मे बी हम यहां पर लिख दें कि चलो यार यहां पर जो है सो प्लेस होल्डर है ये वाला, और यहां पर हम लिख दें डॉट फॉर्मेट, ठीक है, और फॉर्मेट के अंदर हम यहां पर a पास करवा दें, ठीक है, a पास करवा दें। अब इसको आप स्टॉप कीजिए एंड देन आप जाकर इसको एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। तो अभी सर्वर मेरा अप हो चुका है, सर्वर इज अप, नाउ लेट्स गो एंड एग्जीक्यूट इट, आ गया, ठीक है, दिस इज माय फंक्शन टू रन अ ऐप, एंड उसके बाद फिर 5 + 6 11 जो था इसके अंदर मेरा आ गया, मतलब इसको हमने इंक्लूड कर दिया स्ट्रिंग के अंदर ही, और यहां पर मुझे रिस्पॉन्स जो है मिल गया ये वाले पेज के अंदर। तो बेसिकली हम यहां पर ये नहीं ट्राई कर रहे हैं करने का कि यहां पर मेरे कंसोल में आउटकम मिले, हम क्या ट्राई कर रहे हैं कि जिसने हिट किया है, ठीक है, जिस क्लाइंट ने इसको हिट किया है उस क्लाइंट को कुछ ना कुछ यहां पर रिस्पॉन्स मिले। तो बस मिलना स्टार्ट हो गया क्लाइंट को रिस्पॉन्स, और यहां पर सिंपल सा हम राउट के थ्रू जो है इसको बाइंडिंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे बेसिकली ऐप राउटिंग, और उसके बाद लिंक यूज करके हम फ्लास्क ऐप जो है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं, और इससे हम डिफरेंट तरह के फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। ओके, चलिए ये तो आपका एक एप्लीकेशन हो गया। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं कुछ एक और एप्लीकेशन के ऊपर भी, ठीक है, कुछ एक और एप्लीकेशन के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा यहां पर फोकस कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कि यहां पर इसको स्टॉप कर दीजिए पहले तो, और लेट्स सपोज कि यहां पर मेरा इतना सारा फंक्शन बना हुआ है, ठीक है, यहां पर मेरा इतना सारा फंक्शन जो है यहां पर बना हुआ है, ठीक है। अब कुछ और फंक्शन हम बनाएंगे यहां पर जो कि आपके क्वेरी पैरामीटर को लेगा, मतलब यहां से इनपुट भी लेगा। आपने अभी फंक्शन जो एग्जीक्यूट किया वो कोई इनपुट नहीं ले रहा है, राइट।
आपने जो अभी फंक्शन बनाया वो कोई इनपुट नहीं ले रहा है, आप डायरेक्टली वहां क्या कर रहे हो, उसके पाथ पर पहुंच रहे हो और उसको एग्जीक्यूट करवा दे रहे हो। बट लेट्स सपोज कि मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि इनपुट भी ले, ठीक है, इनपुट भी ले और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है, इनपुट लेने के बाद भी उसको एग्जीक्यूट करे, तब हम उस तरह का फंक्शन कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं कि इनपुट लेके, ठीक है, एग्जीक्यूट करे। तो उसके लिए सिंपल सा फंक्शन लिखेंगे यहां पर, ठीक है, कि डेफ उसके बाद फिर test2 करके एक फंक्शन यहां पर लिख लेते हैं। जो फंक्शन जो है इनपुट लेगा, अब इनपुट कहां से लेगा, तो इनपुट लेगा आपके एट द टाइम ऑफ जब आप URL हिट करोगे तब। जैसे कि आप डेटा साइंस यहां पर टाइप करते हो तो बेसिकली ये इनपुट ले रहा है, राइट, ये इनपुट ले रहा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो और ये डेटा साइंस जो है इसको एज अ क्वेरी पैरामीटर आप देख सकते हो q इज इक्वल्स टू, और ये बेसिकली वहां पर उसके फंक्शंस के अंदर डाल रहा है, जो सर्च फंक्शन है उसके अंदर वो डाल रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि डेफ test2 यहां पर कर लेंगे और test2 करने के बाद इसके अंदर हम लिखेंगे कि एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, रिक्वेस्ट करो, ठीक है। सो रिक्वेस्ट यहां पर लिखना शुरू करेंगे, उसके पहले आपको यहां करना पड़ेगा इंपोर्ट फ्रॉम अ फ्लास्क। तो यहां पर हम लिख देंगे फ्रॉम फ्लास्क, ठीक है, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम यहां पर एक हमने इंपोर्ट कर लिया क्लास, रिक्वेस्ट क्लास, ओके। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिक्वेस्ट REQ रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यहां पर हम क्या करेंगे कि मुझे बोलेंगे कि आर्ग्यूमेंट मुझे पास करो, उसके बाद फिर रिक्वेस्ट डॉट गेट। अब यहां क्या होगा कि ये रिक्वेस्ट करेगा जहां से भी आप इस फंक्शन को हिट कर रहे हो उसको, ठीक है। यहां पर आपको रिक्वेस्ट करेगा कि ठीक है मुझे कुछ ना कुछ इनपुट दो, तो यहां पर आप की डाल दो कि इनपुट क्या होगा, तो इनपुट बेसिकली यहां पर लेट्स सपोज कि x इनपुट दो मुझे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू जो भी आप पास करोगे उसको यहां पर ये कैप्चर कर लेगा। तो लेट्स सपोज कि यहां पर डेटा के अंदर मेरा स्टोर हो गया। अब इस डेटा को मुझे रिटर्न करके शो करना है कि बेसिकली वो डेटा आया कि नहीं आया, रिटर्न, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर, ये वाले के अंदर, दिस इज अ डेटा इनपुट फ्रॉम माई URL, ओके। और उसका जो भी डेटा आप इंटर करोगे उसको हम दिखा देते हैं यहां पर, तो फॉर्मेट और उसके बाद फिर यहां पर डाल दिए बेसिकली हम डेटा को, ओके, डन। यहां पर हो जाएगा ये वाला चीज। नाउ अब ये मेरे पास फंक्शंस तो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फंक्शंस तो मेरे पास बन गया, अब इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसको रखते हैं डबल कोट्स के अंदर ही अभी के लिए, तो डबल कोट्स यहां पर हो गया, डबल कोट्स यहां पर हो गया, एक कोट्स यहां से हटा दिए, ओके, ठीक है। अदरवाइज इसको हम रख सकते हैं बेसिकली इवन इनसाइड अ HTML टैग और रिटर्न, ओके। सो ठीक है, मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर रिटर्न लिख दिया और रिटर्न के अंदर बेसिकली जो भी डेटा आएगा, जो भी डेटा इनपुट आएगा फ्रॉम अ URL, मैंने यहां पर इसको रख दिया। अब इस फंक्शन तक कोई भी पहुंचेगा कैसे, तो इसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा क्या, मुझे राउट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि इस रास्ते पर जाओ और यहां से इस फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ऐप डॉट, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं लिख दूंगा यहां पर राउट, और यहां पर मैं लिख दूंगा अपना कस्टम राउट कि इस फंक्शन तक अगर पहुंचना है तो आप test2 कॉल करो। आप इस तरह से भी कर सकते हो, test2/test2 भी, मतलब जितना भी आप हायरार्की देना चाहो उतने हायरार्की पर यहां पर दे सकते हो। तो मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पाथ हो गया कि इस सिस्टम तक पहुंचने के बाद आप अगर ये वाला पाथ फॉलो करोगे तब ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस फंक्शन को मैंने डेकोरेट कर दिया बेसिकली इस पाथ के थ्रू, ठीक है, ताकि कोई भी इसको एक्सेस कर पाए। चलिए कोई बात नहीं, अब यहां पर हो ये रहा है कि request.args.get, तो ये क्या करेगा, ये आर्ग्यूमेंट बेसिकली लेना चाहेगा कहां से, तो जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे ऑन दिस URL, ठीक है, जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे ऑन दिस URL तो ये ट्राई करेगा कि मुझे ये वाला आर्ग्यूमेंट जो है ये पास करवा के आप दो। अगर आर्ग्यूमेंट कोई पास करवा के यहां पर दे रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस हम इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये सिंपल आपसे एक आर्ग्यूमेंट मांगेगा, आपसे ये सिंपली एक इनपुट मांगेगा, ठीक है। इतना जो है वो समझ में आ गया हम लोग सभी लोगों को, ओके। चलिए तो पहले एक काम करते हैं कि पहले पहुंचते हैं इस फंक्शन तक,
ठीक है। तो इसको राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद फिर एग्जीक्यूट कीजिए। अब मेरा क्या हुआ, सर्वर जो है यहां पर क्रिएट हो गया। अब सर्वर जैसे ही यहां पर मेरा क्रिएट हो गया, अब यहां तक मुझे पहुंचना है तो सिंपल यूआरएल कॉपी, ठीक है। तो हम यहां पर यूआरएल कॉपी कर लेंगे, उसके बाद कॉलन करेंगे हम यहां पर 5000, ठीक है। अब पहुंचना है मुझे कहां पर, पहुंचना है मुझे बेसिकली यहां पर, ओके, पहुंचना है मुझे यहां पर। तो test2, अगेन मिस्टेक मत कीजिएगा स्लैश और राउट में। अब पहुंचना है मुझे यहां पर, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, दिस इज माई डेटा इनपुट फ्रॉम माई यूआरएल, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहा है, दिस इज द डेटा इनपुट फ्रॉम माई यूआरएल, और उसके बाद फिर यहां पर नन दे रहा है, मतलब बोल रहा है कि कोई डेटा इंटर ही नहीं किया गया अभी तक, सिर्फ ये वाला स्ट्रिंग जो है इसका वैल्यू दे रहा है और यहां पर मुझे नन दे रहा है। तो डेटा इनपुट हमने किया ही नहीं था अभी तक। अब कैसे डेटा इनपुट करेंगे यहां पर, राइट। अब कैसे यहां पर डेटा इनपुट करेंगे, तो जैसे आप यहां पर देते हो गूगल के अंदर, सर्च के अंदर, राइट, क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल्स टू डेटा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्यू इज इक्वल्स टू डेटा अपना देते हो, तो उसी तरह से यहां पर आप क्या करोगे, ठीक है, उसी तरह से आप यहां पर क्या करोगे कि क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाओगे एंड x इज इक्वल्स टू, आपको जो भी यहां पर देना है, मैं अपना नाम दे देता हूं SUDH करके। अब यहां पर क्या होगा, ये पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये पास हो जाएगा। तो test/test, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क x इज इक्वल्स टू SUDH मैंने दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां पर SUDH दोगे वैसे ही यहां पर ये पास हो जाना चाहिए था। तो यहां पर देखते हैं क्या इशू आया है। तो इशू तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये 200 रिक्वेस्ट है एंड 200 रिक्वेस्ट इज ऑलवेज अ वैलिड रिक्वेस्ट। तो यहां पर मेरे पास डेटा के अंदर x के अंदर कुछ ना कुछ डेटा तो आ ही चुका है, ठीक है। x के अंदर मेरे पास कुछ ना कुछ डेटा जो है वो मेरे पास आ चुका है। अब यहां पर देख लेते हैं कि अगर कुछ इशू हुआ होगा तो x इज इक्वल्स टू SUDH, इट्स अ करेक्ट वन, test2/test2 एंड उसके बाद फिर मेरे पास है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एंड x इज इक्वल्स टू हमने यहां पर दे दिया SUDH। एक बार फिर से इसको स्टॉप करते हैं, ये SUDH नहीं ले पा रहा है क्योंकि यहां पर जो रिक्वेस्ट है वो तो करेक्ट आ रहा है मेरे पास। रन कोड, ये हो गया मेरा URL कॉलन 5000 हो गया स्लैश मेरा ये URL जिसके पास फंक्शन अवेलेबल है। सो बेसिकली इसके पास जो है ये फंक्शन अवेलेबल है, ओके। और उसके अंदर, ठीक है, test2/test2 उसके अंदर क्वेश्चन मार्क देके हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू SUDH। अब देखिए आपका आ गया, वो वहां पर स्पेस दिया हुआ था इसलिए नहीं आ रहा था, ठीक है। तो जो भी आपने इंटर किया यहां पर, राइट, x इज इक्वल टू SUDH इंटर किया। अब ये क्या करेगा कि यहां पर से request.argument.get, तो इस फंक्शन के ऊपर जैसे ही आपने पास किया x इज इक्वल टू समथिंग, तो x का वैल्यू यहां पर कैप्चर कर लिया, ठीक है, मतलब की वैल्यू है। तो आपने आपका जो x है यहां पर वो है की, आपने वैल्यू दिया SUDH, अब वो यहां पर आ गया। अब डेटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, SUDH। तो सिंपल यहां पर ये फॉर्मेट के अंदर रिप्लेस कर दिया SUDH। तो इस तरह से हम इनपुट भी अपना दे सकते हैं, जो चाहे इनपुट वो इनपुट यहां पर दे सकते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे यहां मन करेगा कि यार एक काम करो, ठीक है, डेटा साइंस जो है वो इंटर करवा दो, आ गया डेटा साइंस, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस का स्पेलिंग वैसे मिस्टेक है बट अगेन इट्स फाइन, ठीक है। तो जो भी मैंने यहां पर दिया था इनपुट वो मेरे पास यहां पर एज अ इनपुट आ गया, ठीक है, एज अ इनपुट में जो है यहां पर आ गया। तो बहुत ही प्यारे तरीके से हम जैसे ही गूगल के अंदर सर्च करते हैं, ठीक है, तो सेम तरीके से हम यहां पर भी डेटा देके अपने मेथड को एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं। तो सबसे अच्छा देखने वाला बात यह है कि हम अपने फंक्शंस को, ठीक है, हम अपने फंक्शंस को एक्सपोज कर पा रहे हैं टू द आउटर वर्ल्ड एंड देन हम एक्सेस कर पा रहे हैं उसको कहीं से भी, एंड दैट इज अ ब्यूटी, ठीक है, दैट इज अ ब्यूटी बेसिकली, जहां पर हम अपने फंक्शंस को कहीं बाहर से भी एग्जीक्यूट करवा पा रहे हैं, किसी को एक्सपोज कर पा रहे हैं
एंड अगेन जब आप डिप्लॉयमेंट करोगे तो आप ऐसा ही करते हो, आपका क्लाइंट होगा, आपका सर्वर होगा, आप क्लाइंट साइड से डेटा भेजोगे एंड सर्वर साइड क्या करेगा, उसको ट्राई करेगा एग्जीक्यूट करने का। तो ये जो है एक छोटा सा हमने फ्लास्क एप्लीकेशन बना लिया। हमने ये भी सीख लिया कि यूआरएल जो है वो ओपन कैसे करते हैं बेसिकली, राइट। एक फंक्शन जो है मेरा उसके पास हम कैसे वहां पहुंचते हैं, या फिर जो ऐप का राउटिंग है, ठीक है, वो क्या होता है। तो अब 1000, 2000, 10,000 जितने भी फंक्शंस मुझे बनाने हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शंस मुझे बनाने हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस हम बना सकते हैं, उसको अलग अलग राउट दे सकते हैं और उसके अंदर डेटा इनपुट कर सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन चाहिए वो कर सकते हैं एंड फाइनली जो है डेटा को हम रिटर्न करवा सकते हैं। सो होप आप सभी को मजा आया होगा ये वाले क्लास में, राइट। कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा यहाँ पर इस क्लास में। जो भी हमने कल थियोरटिकली पढ़ा उसको आज आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो। और ये जो आपका हो गया, ये हो गया आपका एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो HTTP के थ्रू, ठीक है, आपका हो गया एपीआई जो HTTP के थ्रू, अभी तो HTTPS भी है इसके अंदर लैब के अंदर, तो बेसिकली थ्रू HTTP आप क्या कर रहे हो आप। तो ये बेसिकली ये प्रोटोकॉल हो गया जो मैंने कल बताया था आपको कि बेसिकली इट फॉलोज द HTTP प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब सिंपल ये होता है कि आप यहां पर इस राउट पर जा रहे हो, ठीक है, आप इस राउट पर जा रहे हो, स्पेसिफिक पोर्ट पर जा रहे हो और उसके बाद एक फंक्शन के पास जाके उसको बोल रहे हो एग्जीक्यूट कर लो थ्रू HTTP, ठीक है। तो HTTP इज डिफरेंट एंड देन योर पाइथन इज डिफरेंट। सो थ्रू अ HTTP प्रोटोकॉल हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये आपने बना दिया एज अ API, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि मेरे एक HTML पेज को और मेरे एक पाइथन एप्लीकेशन को बाइंड कर रहा है टुगेदर एंड फ्रॉम माई HTML और फ्रॉम माई ब्राउजर आई एम एबल टू एक्सेस माई पाइथन कोड। अब इसके जरिए आप इवन जावा के थ्रू भी, C++ के थ्रू भी अगर आप चाहो कि हमको इस फंक्शन को एक्सेस करना है वो भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। ये वाले URL के थ्रू, ये वाला URL अगर आप कॉल करोगे एज एन API इन जावा, आप जावा से भी पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, आराम से हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये जो हो गया ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, ये आपका एक प्रोटोकॉल बन गया, एक बस URL बन गया। अब इस URL को आप कहीं से भी एक्सेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक्सेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका पाइथन कोड एक्सेसिबल हो जाएगा और आप पाइथन कोड को बेसिकली एग्जीक्यूट करवा पाओगे, ठीक है। तो बनाइए इस तरह से 10-20 और भी फंक्शंस और ट्राई कीजिए उसको एग्जीक्यूट करने का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। सो विद दैट, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर विथ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट। आज के लिए जो आपका टॉपिक था फ्लास्क इंट्रो, फ्लास्क एप्लीकेशन, ओपन लिंक इन फ्लास्क, ऐप राउटिंग, URL बाइंडिंग, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया टिल URL बाइंडिंग। यही तो URL बाइंडिंग है, राइट। तो ये सारे कुछ हम लोगों ने देख लिया आज के क्लास में। सो अगेन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसको और ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से देखते हैं। वहां पर देखेंगे गेट रिक्वेस्ट क्या होता है। वैसे आपने गेट रिक्वेस्ट कर दिया है बट स्टिल उसको और डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। सो गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पुट क्या होता है, डिलीट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको हम दूसरे एप्लीकेशन से भी कैसे हिट करें, ठीक है। तो अभी के लिए बस खेलिए जितना ज़्यादा हो सके और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में और भी इसको एक्सप्लोर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और बहुत ईजी है, कुछ आप एक्स्ट्रा तो कर नहीं रहे हो। यहाँ पर आपने एक फंक्शन बनाया, उसको एक्सपोज कर दिया, तो आपने राउट लिख दिया। बेसिकली आपने बोला कि अच्छा ठीक है एक काम करो, यहाँ जाओ और ये वाला फंक्शन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो कुछ आप कर नहीं रहे हो अलग से, ठीक है। आपका फंक्शन वही सेम एज इट इज रह जा रहा है, आप बस यहाँ पर राउट लिख दे रहे हो। अब इस राउट पर जाओ, उसको एक्सेस कर लो URL के थ्रू, दैट्स इट, राइट। यही आप कर रहे हो यहाँ पर। तो फाइन, मिलते हैं गाइस अगले क्लास में आप सभी से और देखते हैं इसको और ज्यादा इन डेप्थ में। टिल देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।